के मायने क्या होते हैं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति जीवन में कैसे अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। उसके पीछे बहुत सारे वजह होती है, जिसमें से कुछ वजह है यहाँ पर, जैसे सबसे पहले उस सक्सेसफुल व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा दुनिया उसको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मानेगी। अगला, पैसा ज़रूरी क्यों है? पैसा ज़रूरी है इसलिए, सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए ज़रूरी इसलिए भी है कि जिस चीज़ पर वो हाथ रखे वो चीज़ उसकी हो जाए, जिस पर भी उसकी नज़र जाए वो उसे पा सके। बिल्कुल सही है। यस। अगली चीज़ है, पैसा तो सब कुछ ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ यदि आपके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए पर्याप्त समय ना हो तो फिर आपकी सक्सेसफुल लाइफ सक्सेसफुल नहीं कहलाती। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। यस। सक्सेसफुल व्यक्ति के पास इतना समय होता है कि वो अपने बिजी काम से थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपने दोस्तों को समय दे, अपने परिवार को समय दे, तब वो कहीं जीवन में सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाता है। अगली चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऐसी कि आज आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आ रहा है, कि भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए और पैसा आना बंद हो जाए तो क्या जीवन चल पाएगा? नो सर। तो यहाँ पर एम्बायर वो सिक्योरिटी प्रदान करती है कि आज आप काम करें, पैसा तो आ रहा है, कल को आप काम ना भी करें तब भी वो पैसा, उसकी रोलिंग बनी रहे, वो पैसा आता रहे। इस प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पर एम्बायर देती है। अगली चीज जो एम्बायर यहाँ पर सक्सेसफुल व्यक्ति को बनाने के लिए प्रोवाइड करती है वो है अच्छी सेहत। क्योंकि आप सभी ने सुना भी होगा कि जान है तो जहान है। सही बात है। यस। यदि आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन अगर यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो क्या ये सब आपके काम का है? नो सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर एम्बायर भी आपको एक अच्छी सेहत देती है, अच्छी जिंदगी प्रदान करती है। अगली चीज है जो सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए होना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि सक्सेसफुल व्यक्ति अपने अच्छे बड़े घर से जाना जाता है, उसके पास बहुत सारी कारें होती हैं और वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो ऑलरेडी इस दुनिया में सक्सेसफुल हो चुके हैं। और वो सक्सेसफुल व्यक्ति वो जो काम कर रहे होते हैं उसको यदि कोई व्यक्ति फॉलो करे तो कहीं ना कहीं वो भी सक्सेसफुल बन सकता है। और वो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो ऐसा कौन सा काम करते हैं कि वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? वो जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ मार्केट के नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और यदि हम भी कहीं उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हम भी उन्हीं सक्सेसफुल व्यक्ति की कतार में खड़े हो जाते हैं जहां वो आज ऑलरेडी जा चुके हैं। जैसे कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड आज का जमाना देखेंगे तो ई कॉमर्स का जमाना चल रहा है। अब ई कॉमर्स के बारे में आप सभी लोग समझते होंगे, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। और इसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर के आज एम्बायर आपको हेल्थ के साथ साथ अर्निंग का भी मौका देती है। और जब ट्रेंड की बात करते हैं तो एक ट्रेंड हुआ ई कॉमर्स का, लेकिन क्या हमेशा से ई कॉमर्स इस दुनिया में रहा है? बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले भी बहुत सारे ट्रेंड्स इस दुनिया में आए, जैसे कि हरित क्रांति आई, पेट्रोलियम की क्रांति आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई। इन्हीं सारी क्रांतियों के साथ साथ एक नई क्रांति इस दुनिया में आई है जो कि है हेल्थ और वेलनेस की क्रांति, जो कि शुरू हुई है हमारे छोटे समय के बाद। और जब हेल्थ और वेलनेस की बात होगी तब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्या ना? अब न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? न्यूट्रिशन को हम साधारण भाषा में बोलते हैं पोषण। और ये पोषण आता कहाँ से और पोषण हमारे लिए जरूरी क्यों है? पोषण की बात करने से पहले हम एक सर्वे की बात करते हैं। एक सर्वे इस दुनिया में किया गया और ऐसा पाया गया कि दुनिया के कुल 5% लोग ही आज कंप्लीटली हेल्दी हैं। 10% लोग ऐसे पाए गए जो कि कंप्लीटली बीमार हैं, और बाकी बचे जो 85% लोग हैं वो ना तो कंप्लीटली स्वस्थ हैं और ना ही कंप्लीटली बीमार हैं। उनमें कुछ ना कुछ, उनके शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है जिससे वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित है। स्वस्थ वही है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है और बीमार वही है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। और जो इन दोनों के बीच का खाना खा रहा है या न्यूट्रिशन ले रहा है वो थोड़ा सा स्वस्थ है, थोड़ा सा बीमार है। तो इसी को जब न्यूट्रिशन की बात करेंगे,
न्यूट्रिशन हमारे शरीर में आता कहाँ से? न्यूट्रिशन शरीर में आता है हम जो खाना खा रहे हैं वहाँ से आता है, हम जो हवा ले रहे हैं उससे आता है, हम जो पानी पी रहे हैं उससे आता है। क्योंकि ये तीनों चीज ऐसा माना जाता है कि ये तीनों चीज मिलकर के एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करती है। और जैसा कि आप सब भी समझदार है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं वो पेवर हमें मिल नहीं रहा है, आज जो हम हवा ले रहे हैं वो पेवर हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि इतना सारा पॉल्यूशन है और इतनी सारे इंडस्ट्रियल मतलब जो कारखाने लगे हुए हैं, कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी जो हमारे नदी तालाबों में जाके मिल रहा है, तो वो पानी भी हम जो आज घर में पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं। और जब ये सारी चीजें अशुद्धियां जब हमारे शरीर में जाएंगी तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल हम बीमार पड़ेंगे ही। और आज ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहाँ पर कोई ना कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। और इसी आज जो हम देख पा रहे हैं कि हर परिवार में आज कोई ना कोई बीमार है। ऐसी कंडीशन आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले नहीं हुआ करती थी। आज जो हम खाना खा रहे हैं आज के खाने में और 30 साल 40 साल पुराने जो हम खाना खाते थे इन दोनों में स्वाद का बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। सही बात है? यस। पहले के खाने में कितनी सारी ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज हम कितना ही कुछ खा लें ताकत नहीं मिल रही है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। हमें थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, किसी को छींक आना, किसी को सर्दी लग जाना, किसी का कभी भी बुखार हो जाना। पहले व्यक्ति साल में एक बार बीमार हो बुखार से ग्रसित होता था, आजकल वही व्यक्ति 3 बार 4 बार उसको बुखार आ रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो ये जो अशुद्धियां हैं, जो हमें दूषित हवा मिल रही है, दूषित पानी, दूषित खाना, भोजन, तो ये हमारे जब शरीर में जाएंगी तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होंगी, जैसे हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, लीवर की बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम। असमय हम बूढ़े नजर आने लग जाते हैं, हमारे शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए MOIL ने ठाना है कि कैसे हम लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक चीज दे करके, ना हम केवल दवाइयों के माध्यम से नहीं, हम हेल्थ और न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट दे करके कैसे लोगों को निरोगी रख सकते हैं, कैसे हम उनका जीवन सुधार सकते हैं, जिसकी शुरुआत MOIL ने करी है 28 मार्च 2018 को। विवेक जो है एशिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनकी मौजूदगी में MOIL ने इसकी शुरुआत करी 23 मार्च 2018 को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। MOIL ने अपना हेड ऑफिस फगवाड़ा पंजाब में स्थापित कर रखा है, जिसके CMD है मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी जी। हमारे जो CMD है, मैं इनकी बात करता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंजीनियर है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से पूरी करी है और आज वर्तमान में ये उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की और विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग स्किल्स सिखाते हैं हमारे GSBD। अगर इनकी और एक्सपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो GSBD इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर के साथ साथ ये BTech भी है। इनके पास 15 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी है। इनके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इसके अलावा स्पीच क्राफ्ट, एबल बिजनेस मैनेजमेंट, MLM कंपनी ट्रेनिंग सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये इनकी बहुत कुछ एक्सपर्टीज में से एक है। इसके अलावा MOIL